श्रावणी मास में आस्था के कई रूप आपको देखने मिलेंगे। सावन मास में सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में लाखों कवरिया का सैलाब उमड़ पड़ता है। अपनी आस्था के अनुसार कुछ डाक बम, कुछ बोल बम, कुछ दांडी बम के रूप में लोग देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। आज हमारे साथ डाक बम के रूप में कृष्णा बम मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि शिव का अंश इनमें पाया जाता है। आइए हम इनसे सीधी बातचीत में जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका परिचय। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान वैशाली जिला अंतर्गत प्रतापटांड ग्राम में हुआ। मेरा ससुराल सराय के पास भटंडी ग्राम में है। मेरे पिताजी का नाम श्री दीनानाथ ठाकुर, मेरे पति का नाम श्री नंदकिशोर पांडे। मैं पूर्ण रूप से शिक्षिका रह चुकी हूँ और गृहिणी हूँ। सबसे पहले मैंने अपने घर को संभाली हूँ, मैं शिक्षिका का कार्य की हूँ और जहाँ तक ऐसे आया है मैं समाज के काम में पूर्णतः लगी रहती हूँ। शिव भक्ति मेरा जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है, जो अपने बचपन काल से लेकर आज तक मुझे शिव में आस्था रही और कई मार्ग तपस्या करने का मिले। जैसे गंगोत्री से रामेश्वरम की पद यात्रा मैंने की, हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ की पद यात्रा कंवर लेके की। मैं साइकिल से 12 बार वैष्णो देवी जा चुकी हूँ अपने पति नंदकिशोर पांडे के साथ। मैंने साइकिल से आसाम तक जा चुकी हूँ, गुवाहाटी माता के दरबार। साइकिल यात्रा से जनकपुर यात्रा भी की। मैं दंड कांवर लेकर के अपने दंड कांवर का जो चर्चा किया, 27 दिनों में सुल्तानगंज से देवघर दंड कांवर के रूप में भी मैं गई हूँ। मेरा परिचय धार्मिक ही ज़्यादा रहा, धार्मिक नज़रिया से, और मैं बहुत ही एक साधारण हूँ। मैं साधारण स्वरूप में समाज के साथ ऐसा रहती हूँ कि सब मुझे पसंद करते हैं। मुझे कोई भेदभाव नहीं है। मैं जाति पाति नहीं मानती हूँ। मैं धर्म से ऊपर उठ करके काम, जाति पाति धर्म से मैं पढ़े हूँ और सबके साथ हूँ। हाँ, मैं मानवता पर विश्वास करती हूँ। यह मेरा जीवन का एक। कितनी यात्रा तय की है आपने? मैंने तो ऐसे गिनती की तो 2500 यात्राएं मैंने करी हैं, लेकिन अब बाद में लिख करके लाऊंगी तो बताऊंगी, अभी नहीं है यार। 37 साल से लगातार आप प्रत्येक सोमवारी को जाकर के बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करती हैं, तो इसके पीछे एक कोई कहानी है, कोई उद्देश्य है? कुछ तो मन में ऐसी भावना आई होगी कहीं से कि ये प्रत्येक सप्ताह मुझे ऐसा करना है। सन 1975 से मैं पहलेजा से डाक कांवर बाबा गरीब स्थान मुजफ्फरपुर के लिए चलना शुरू किए थे। उस समय मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड बीमार रहा करते थे। मेरे ससुर को नक्सलाइट मार दिए थे। मेरा परिवार तंगी हालत में था। मुझे कुछ दिखता नहीं था कि मैं क्या करूं। बस एक यही दिखता था कि बस बाबा की साधना किया जाए। तो साधना में मेरे समाज में देखती आई हूँ कि लोग शिव की उपासना कांवर द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहलेजा से मुजफ्फरपुर ही आई थी, जो 81 तक सोमवार के सोमवार डाक कांवर चढ़ाई, और 82 से जब मैं बाबा धाम चली तो शुक्रवार को वहाँ डाक कांवर उठा के शनिवार को चढ़ा के फिर शनिवार को यहाँ के लिए आती थी। वो 5 साल तक 8 सोमवार मेरा चला था, शुक्र सोमवार। उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा सकी, यहाँ चलने लगी। और जब से मैं बाबा की पूजा में लगी, जीवन कष्ट भरी कहानी थी, वो कहानी बहुत पीछे चली गई। आज बाबा की कृपा से मेरे सभी संतान बेटा बेटी मेरे साथ हैं। सभी को भोलेनाथ ने सर्विस दिया है, सब सरकारी जॉब में हैं। मैं रिटायर कर चुकी हूँ। मैं बाबा से एक वरदान मांगी थी कि मेरा परिवार नहीं बिछड़े, तो आज मेरे साथ बेटा बेटी बहू नाती नातिन पुतो परनाती पोता सब इकट्ठे एक साथ एक चौका में रहते हैं मुजफ्फरपुर शहर में। ये बाबा से मेरी मांग थी, जो ये मांग मेरी थी। आप उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर के जो यहाँ से जाती हैं, लगभग कितने समय में आप 105 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं? अब 18 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि अब पहले ऐसे समय तो लगता है वही है, मैं 7 बजे पहुँच जाती हूँ, लेकिन लग जाते हैं 18 घंटे। जैसा कि आपने सुना, 18 घंटे में डाक कांवर के रूप में कृष्णा बम अजगैबीनाथ गंगा घाट से जल उठाकर बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो जाती है। आपको बता दें कि एक क्षण इनके दर्शन के लिए सुल्तानगंज से लेके देवघर तक कतारबद्ध हुए लोग खड़े रहते हैं, ताकि एक बार इनका पैर छूकर आशीर्वाद ले पाए। कहते हैं ना, श्रद्धा और निष्ठा सबसे ज़्यादा मजबूती डालती है। रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उनके सामने सारी कठिनाइयाँ फीकी पड़ जाती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रजनी प्रभा, एन न्यूज़ लाइव, सुल्तानगंज, भागलपुर।